आज हम बात करेंगे HIV कैसे फैलता है और HIV कैसे नहीं फैलता। सबसे पहला सवाल, HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है। यदि दो पार्टनर में से किसी एक को HIV हो और दूसरे को नहीं हो और उसके बीच में असुरक्षित जातीय संबंध रचता है तो HIV नेगेटिव वाले पार्टनर को HIV होने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी यानी कि सगर्भा लेडी को HIV है और उसका इलाज नहीं चलता हो या तो देरी से चला तो आने वाले बच्चे को या तो पेट में जब बच्चा है तब, या तो डिलीवरी के समय, या तो उसका माँ का दूध पिलाने के समय HIV होने की संभावना होती है, लेकिन हो ही जाता है ऐसा नहीं है। तीसरा, यदि कोई नशा करने के लिए दूषित सिरिंज या निडल का इस्तेमाल करता है तो HIV होने का खतरा रहता है। और चौथा, यदि कोई खून चढ़ाता है और यदि इस खून के अंदर HIV के वायरस हो तो HIV होने की संभावना रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार एक घटना घटने से HIV हो ही जाता है, उसकी संभावना होती है। अब किसमें कितनी संभावना है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें ज़्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, वो हम आने वाले वीडियो है, अगला वीडियो, उसमें देखेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह भी है कि HIV का वायरस मानव शरीर के बाहर कितने समय तक जिंदा रहता है। HIV का वायरस तब तक ही खतरनाक है जब तक अपने शरीर के अंदर है। अपने शरीर के बाहर निकलने के बाद यदि वो हमारे कोई खून में या तो कोई और प्रवाही के अंदर नहीं है तो काफ़ी नाजुक बन जाता है और बाहर के वातावरण में वो जिंदा नहीं रह सकता। तो आम तौर पर HIV का वायरस 30 सेकंड से पहले ही बाहर के वातावरण में मर जाता है। तो आम सोशल कॉन्टैक्ट से HIV होने की संभावना नहीं रहती। और HIV का वायरस बाहरी वातावरण में बहुत ही नाजुक है, तुरंत मर जाता है। वो इन्फेक्शंस दूसरे किसी इंसान को चेप नहीं लगा सकता। HIV फैलने का जोखिम किस पर आभारी है। HIV होने का खतरा ज़्यादा रहेगा मुख मैथुन की कंपैरिजन में योनि मैथुन में, और योनि मैथुन के कंपैरिजन में गुदा मैथुन में। कहने का मतलब यह है कि तीनों किस्म के मैथुन में गुदा मैथुन में सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा, उससे कम योनि में और उससे कम मुख मैथुन में। यदि जो इंसान HIV पॉजिटिव है, यदि उसका वायरल लोड ज़्यादा है तो फैलने का जोखिम ज़्यादा रहेगा। यदि दोनों में से एक पार्टनर्स को गुप्त रोग है तो HIV फैलने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। यदि कोई स्त्री मासिक स्राव में है तो HIV फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अब खतरा किस में कम है। यदि वायरस की संख्या 200 से कम है तो HIV का वायरल लोड यदि 200 से कम है तो HIV नहीं फैलता। सुन्नत कराने पे HIV होने का खतरा 5 गुना कम हो जाता है। कंडोम का इस्तेमाल करने से HIV होने का खतरा 99% तक कम हो जाता है। लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने से कंडोम फटने का और योनि या तो वजाइनल या एनल सेक्स के दौरान, गुदा मैथुन के दौरान, उसमें जो पतली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें फटने का खतरा कम हो जाता है। तो HIV का होना खतरा कम हो जाएगा। यदि कोई इंसान असुरक्षित संबंध के बाद PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और
प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्रेप का इस्तेमाल करता है तो एचआईवी होने का खतरा कम हो जाएगा। क्या अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी को एचआईवी होने का खतरा ज़्यादा होता है? काफ़ी बार मेरे पास हेल्थ वर्कर का भी फ़ोन आता है कि उसको एचआईवी से डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ तो मुझे हो ही जाएगा। लेकिन यदि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का इस्तेमाल करोगे, ग्लव्स, एप्रन, मास्क, गोगल्स, कैप, सर्जिकल शूज़ या तो शू कवर, तो आप यही सभी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आपको एचआईवी का कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं रहता। आप अपना जो भी अस्पताल में काम है वो आराम से कर सकते हो। अगला सवाल, क्या इंजेक्शन से नशाकारक दवाई का सेवन करने से एचआईवी होने का खतरा रहता है? तो हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा पाया गया है कि जो इंजेक्शन से नशा करता है वो काफ़ी बार ग्रुप में नशा करता है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर नशा करते हैं और काफ़ी बार एक ही सिरिंज में नशाकारक दवाई का भरने से और वही सिरिंज बारी बारी से इस्तेमाल करने से दूसरे इंसान को एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए यदि कोई नशाकारक दवाई का इंजेक्शन से सेवन करता है तो उसको हमेशा अपनी खुद की सेपरेट निडल और सिरिंज का इस्तेमाल करना है और कभी भी किसी और इंसान के साथ निडल और सिरिंज का शेयरिंग मतलब आप ले नहीं करना है। क्या किसी को एचआईवी हो तो दूसरे किस्म का एचआईवी का इन्फेक्शन लग सकता है? तो हाँ, यदि आपको एचआईवी हो फिर भी आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल करता रहना है। यदि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप में से दूसरे में तो एचआईवी जा सकता है, लेकिन आप में किसी और किस्म का एचआईवी का वायरस आ भी सकता है। इसीलिए आपको एचआईवी होने के बावजूद कॉन्डोम का सेफ प्रैक्टिस, प्रोटेक्टिव गियर्स, बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करते रहना है। यहाँ पर हम पिक्चर्स में देखेंगे कि सबसे पहले काला इंसान जो काला कलर में इंसान में दिखाया है तो उसके अंदर वो एचआईवी पॉजिटिव से संपर्क में आने के बाद वो लेडी है वो पॉजिटिव हो गई। उसके बाद वो दूसरे ब्लू कलर का इंसान है, उसके अंदर दूसरे किस्म का एचआईवी है। वो HIV-1 हो सकता है, HIV-2 हो सकता है, या तो उसका जो सब टाइप है एचआईवी का वो अलग हो सकता है। तो दोनों को कांटेक्ट में आने से वो लेडीज़ को एचआईवी पहला वाला और दूसरा वाला दोनों किस्म के एचआईवी के वायरस उसके शरीर के अंदर आ गए। यदि कोई वही लेडी कोई एचआईवी नेगेटिव पुरुष के संपर्क में आएगी तो उस पुरुष में लाल वाला वायरस भी आ सकता है, ब्लू वाला वायरस भी आ सकता है, या तो दोनों का मिश्रण होकर तीसरा किस्म का भी वायरस बन सकता है। तो इसीलिए एचआईवी पॉजिटिव इंसान को भी हमेशा के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिसे उसको दूसरा किस्म का वायरस ना आए, जिसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। क्या गुदा मैथुन से एचआईवी फैलता है? तो हाँ, तीनों किस्म के मैथुन में एचआईवी होने का सबसे ज़्यादा खतरा गुदा मैथुन में है, क्योंकि गुदा मैथुन के दौरान अपना जो गुदा का भाग है वहाँ पर कोई किस्म की नेचुरली कुदरती रूप से कोई चिकास नहीं होती, तो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब पतली सी जो चमड़ी है उसका फटने का खतरा ज़्यादा रहता है।
तो वहाँ से HIV शरीर के अंदर एंटर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार HIV पॉजिटिव इंसान के साथ मैथुन करने से उसको HIV हो ही जाता है, होने का खतरा होता है। अब कौन से किस्म के मैथुन में कितना खतरा है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगला सवाल है, क्या गुप्त रोग होने से HIV के खतरे में कोई फर्क पड़ता है? तो ज़रूर से। यदि किसी इंसान को गुप्त रोग है तो HIV होने की संभावना बढ़ जाएगी, और HIV पॉजिटिव इंसान को गुप्त रोग है तो उसी व्यक्ति से सामने वाले व्यक्ति को HIV होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यदि किसी इंसान को गुप्त रोग है तो उसको अपना गुप्त रोग का सही से पूरा इलाज कराना चाहिए, कि जैसे भविष्य में किसी और व्यक्ति के साथ HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से भी HIV होने का खतरा कम कर सके या तो दूर कर सके। क्या टैटू और नाक कान पियर्सिंग से HIV हो सकता है? इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के नज़दीक कह सकते हैं। इसीलिए हमेशा टैटू करने के लिए या नाक और कान को पियर्स करने के लिए नई निडल सुई का इस्तेमाल हमेशा करें। क्या नशा करने वालों को HIV होने का खतरा ज़्यादा रहता है? नशाकारक दवाई और एक हद से ज़्यादा दारू से इंसान की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तो वो हाई रिस्क एक्टिविटी, असुरक्षित शारीरिक संबंध में जा सकता है, और उस दौरान पे वो कॉन्डोम का या तो इस्तेमाल नहीं करता या तो कॉन्डोम का सही इस्तेमाल नहीं करता, जिसके कारण HIV होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी इतना नशा ना करें कि जिससे आपकी सोचने की शक्ति पर असर हो, वरना यदि आप किसी होटल या पार्टी में जाते हो तो आप अनजान लोगों से असुरक्षित संबंध बनाने का खतरा बढ़ जाएगा, तो उससे HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या मुख मैथुन से HIV फैलता है? तीनों किस्म के मैथुन में मुख मैथुन में HIV फैलने का खतरा सबसे कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। इसीलिए मुख मैथुन के दौरान भी या आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है या तो डेंटल डैम्स का इस्तेमाल करना है, जो कॉन्डोम जैसा एक पतला सा परख होता है कि जिसको आपको वजाइना पे रखना है, तो जिसके कारण आपको HIV के संपर्क में आने के बाद संपर्क में ना आए और आप अपने आप को HIV से बचा सके। क्या योनि मैथुन से HIV फैलता है? तो हाँ, तीनों मैथुन में सबसे कम खतरा मुख मैथुन में है, उससे थोड़ा ज़्यादा खतरा योनि मैथुन में है, और सबसे ज़्यादा खतरा गुदा मैथुन में है। एक बार इस किस्म का मैथुन करने से या तो निडल प्रिक होने से या तो खून चढ़ाने से कितना रिस्क है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्या सामाजिक संपर्क से HIV होने का खतरा होता है? तो इसका जवाब है ना। आमतौर पर काफ़ी बार मुझे लोग ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि जिससे प्रैक्टिकली तो HIV होने का कोई खतरा नहीं होता, जिसके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हैं, फिर भी इंसान इन चीज़ों से डरा हुआ रहता है। तो आपको मैंने आगे जो 4 चीज़ें बताई, उसके अलावा किसी भी तरह से HIV फैलने का खतरा नहीं रहता, जैसे कि बर्तन की आपले होना, सलाइवा के अंदर,
सलाइवा के अंदर HIV के वायरस होते हैं, लेकिन उसकी संख्या इतनी कम होती है कि उससे HIV होने का खतरा लगभग लगभग ज़ीरो ही रहता है। तीसरा, आंसू। इन सभी चीज़ों से HIV नहीं फैलता और मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। बर्तन के आपले करने से, सलाइवा से मतलब लाल से, आंसू से, पसीने से, हाथ मिलाने से, हवा से, टॉयलेट से। काफ़ी लोग ऐसा भी डरते हैं कि पब्लिक टॉयलेट पर जाएंगे और वहाँ पर किसी का खून लगा होगा या तो किसी की, मान लो किसी का वीर्य लगा होगा तो उसको HIV हो जाएगा, लेकिन ऐसे HIV होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी कारण से आप डरे मत, ठीक है। क्लोज माउथ किसिंग। क्लोज का मतलब बंद मुंह से किसी को किस करना, उसको भेंट आलिंगन करना, हगिंग, हग। मॉस्किटो मतलब मच्छर या तो और कीटाणु। इनमें से किसी से भी HIV नहीं फैलता। तो आप इसमें से किसी भी कारण से डरे मत, आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। काफ़ी बार मेरे पास ऐसे भी आते हैं फोन कि उसके परिवार में किसी और इंसान को HIV है और उस दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों को डर लगने लगता है कि उसको इनमें से कोई एक कारण से HIV हो जाएगा, लेकिन उस दूसरे इंसान को HIV होने का कोई खतरा नहीं है। जब तक मैंने आगे बताई 4 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं होती किसी के साथ, तब तक HIV होने का कोई खतरा नहीं है। क्या अन्य बीमारी का इलाज कराने से HIV का होने का खतरा रहता है? काफ़ी बार लोग ऐसा आते हैं कि सर मैं डेंटल ट्रीटमेंट कराने गया था, अब मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर सुई नया था कि पुराना था। ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि सर मैं अपना खून चेक कराने गया था, मान लो कि मलेरिया के लिए, तो हीमोग्लोबिन चेक कराने के लिए, अब मैंने देखा नहीं कि उसने सुई नया इस्तेमाल किया है कि पुराना इस्तेमाल किया है, या तो किसी और कारण से गए हो, तो उसके दिमाग में डर बैठ जाता है। लेकिन यह एक किस्म का भ्रम ही है। किसी भी कारण से आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं होता। आज के ज़माने में हर लेबोरेटरी, हर अस्पताल, हर क्लिनिक नया सुई, नया सिरिंज का इस्तेमाल करते ही है। और यदि आपको फिर भी बहुत डर लग रहा हो तो आप अगली बार से नया मेडिकल स्टोर से ही अपनी खुद की सुई या सिरिंज परचेज खरीद कर ही जाए डॉक्टर के पास। तो आपको वही सुई से आपका खून लेंगे या तो इंजेक्शंस देंगे, तो फिर आपको कोई डरने के जो दिमाग में भ्रम पैदा होता है वो भ्रम पैदा नहीं होगा। लेकिन यदि चारों में से कोई कारण नहीं है, मैंने आगे पहली स्लाइड में बताया उसमें से, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। लोग ऐसा भी मुझे फ़ोन करते हैं, क्या सर सैलून में ब्लेड, रेज़र, ट्रिमर से HIV फैलता है? तो इसका जवाब साफ साफ ना है। सैलून के अंदर ब्लेड, रेज़र और ट्रिमर से HIV नहीं फैलता, क्योंकि उसकी इन सपाटी पर, सरफेस पर HIV का वायरस जिंदा ही नहीं रहेगा। HIV का वायरस इतना नाजुक है कि इन सरफेस पर अपने बाहर की शरीर के बाहर निकलते ही वो काफ़ी नाजुक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो खुद जिंदा नहीं रह पाता। तो किसी और को HIV होने का कोई खतरा नहीं है। तो मान लो गलती से आपको शेविंग कराने के टाइम या तो ट्रिमर के टाइम छोटा सा खरोच भी आ गया या तो कट भी हो गया, तो भी चिंता मत करिए, आपको HIV नहीं होगा। आखिर में HIV कैसे नहीं फैलता है, उसका लिस्ट तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटा सा लिस्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ लोग खून देने के बाद भी ऐसा डरते कि उसको HIV हो जाएगा।
खून देने से, ब्लड रक्तदान करने से HIV नहीं होगा। स्विमिंग पूल के इस्तेमाल से, पानी से, डे केयर सेंटर से, स्कूल ऑफिस से, दरवाजे के नॉब से, टॉयलेट सीट से, रेस्टोरेंट्स में हाथ मिलाने से, खांसी करने से, छींकने से, हॉट टब में से, आलिंगन करने से मतलब हग करने से, छूने से, मच्छर से, मोबाइल या टेलीफोन से, खाने से, बाथरूम से, किस से, कपड़ों से, कंघी से, कोल्ड ड्रिंक से, तो ऐसे किसी भी तरह से HIV होने का कोई खतरा नहीं है। तो लिस्ट आप यदि नहीं याद रख सकते तो एक सिंपल सा वो 4 कैसे फैलता है वो 4 चीज़ें याद रख लीजिए। यदि आपका जो भी कुछ डाउट है वो 4 में से कोई एक है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, और आपका डाउट वो 4 चीज़ों की लिस्ट में नहीं आता तो आप निश्चिंत हो जाए, आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। वो 4 चीज़ों का लिस्ट यहाँ पर मैं अभी वापस आपको दोहराता हूँ। पहला, असुरक्षित जातीय संबंध से। दूसरा, दूषित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करने से। तीसरा, HIV पॉजिटिव माता से आने वाले बच्चे में से या तो उसको दूध पिलाने से। और चौथा, खून चढ़ाने से। यदि आपका इस कोई भी डर इन चारों में नहीं आता तो आप अपना डर निकाल दीजिए, आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपना जीवन आराम से बेफिक्र से जिए। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हो मैसेज करके। और याद रखें, विज्ञान समय के साथ बदलता है तो कोई भी चीज़ HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लिए बिना अपने आप ही अपने पर ना आजमाए। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि कौन सी घटना में कितना फीसदी रिस्क होता है, कितना HIV फैलने का चांस होता है। धन्यवाद।